गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सभी? सभी कुशल मंगल हैं। दोस्तों, अभी जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा वो टाइप्स ऑफ जनरेटर पढ़ा। क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ जनरेटर। टाइप्स ऑफ जनरेटर में हम लोगों ने जो पढ़ा, बुक पढ़ा सीरीज जनित्र, शंट जनित्र, कंपाउंड जनित्र। इनके बारे में हम लोगों ने प्रॉपर करके एक एक करके सबके बारे में हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग उसी डीसी जनरेटर को आगे बढ़ाते हुए, दोस्तों शायद 8 या 9 क्लासेज हो चुकी हैं आप लोगों की। लगभग 45 से 50 मिनट की क्लासेज मैं रेगुलर ले रहा हूँ, 55 मिनट तक की भी क्लासेज ले रहा हूँ। दोस्तों, अभी जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले लॉसेज के बारे में, हानियों के बारे में। इसके अंदर डीसी जनरेटर के अंदर कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो दोस्तों, हानियों के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। लॉसेज के बारे में अगर डिस्कस करें, लॉसेज क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। लॉसेज जिसे हम कहते हैं हानियां, कितने प्रकार की होती और क्या होती है हानियां। देखो दोस्तों, हानियां जो होती हैं वो ये होती है कि हम लोगों ने जो उसको पावर दी या एनर्जी दी जनरेटर को, उस एनर्जी का कितना उसने इलेक्ट्रिकल रूपांतरण किया, और इलेक्ट्रिकल रूपांतरण जो किया वो आप लोगों को लोड पर कितना प्राप्त हुआ। आप लोग दोस्त देखोगे कि डीसी जनरेटर जो होता है, डीसी जनरेटर जो होता है उसको आप लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हो। क्या देते हो? यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हो। यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हो। यहाँ से आप लोगों ने किसी प्राइम मूवर द्वारा, किसी भी प्राइम मूवर द्वारा, ये आपका प्राइम मूवर है, इस प्राइम मूवर द्वारा इस डीसी जनरेटर को आपने रोटेट किया, डीसी जनरेटर को आप लोगों ने घुमाया, इस डीसी जनरेटर को इस प्राइम मूवर द्वारा घुमाया। ये टरबाइन हो सकती है, ये इंजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये है प्राइम मूवर। और प्राइम मूवर द्वारा जब घुमा रहे हूँ तो ये एक डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोगों को प्रदान कर रहा है, जिसे आप लोड पर प्राप्त कर रहे हो। किस पर प्राप्त कर रहे हो? लोड पर। क्या? विद्युत ऊर्जा। क्या प्राप्त हो रही है? विद्युत ऊर्जा। और यहाँ से आप क्या दे रहे हो? यांत्रिक ऊर्जा। क्या दे रहे हो? यांत्रिक ऊर्जा। इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? जनित्र। कौन कर रहा है? जनित्र। तो दोस्तों, यहाँ पर भी एक एनर्जी दी आप लोगों ने, यहाँ पर दूसरी प्रकार की एनर्जी आप लोगों को मिली। लेकिन आपने जितनी एनर्जी दी, क्या उतनी एनर्जी आप लोगों को प्राप्त हुई, या उससे कम प्राप्त हुई है, या उससे ज़्यादा प्राप्त हुई है? किस तरह से ये एनर्जी आप लोगों को प्राप्त होती है और ये एनर्जी कितनी प्राप्त होती है, इस एनर्जी में कितना लॉसेज हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और किस किस रूप में वो लॉसेज हुआ है। दोस्तों, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये लॉसेजों को आपके अनुसार कितने भागों में डिवाइड किया गया है, आपके अनुसार ये लॉसेज कितने भागों में बांटे गए हैं, वो देखो अलग अलग राइटर्स अलग अलग हिसाब से इनको डिवाइड करता है। मैं कैसे डिवाइड करूँगा ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कैसे डिवाइड करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बस वो लॉसेज वही होने चाहिए जो वास्तविकता में हुए हैं। देखो दोस्तों, लॉसेज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक लॉसेज ऐसे होते हैं जो यांत्रिक लॉसेज होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल पावर उत्पन्न होने से पहले हो जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था उनमें जो लॉसेज की बात आई थी वो सिर्फ कॉपर लॉसेज पढ़े थे। कैसे पढ़े थे? कॉपर लॉसेज, जो कब हुए? इलेक्ट्रिकल पावर उत्पन्न होने से बाद में। समझ रहे हैं मेरी बात? इलेक्ट्रिकल पावर उत्पन्न हुई
फिर लॉसेज हुए, फिर आउटपुट प्राप्त हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग लॉसेजों को बेसिकली देखा जाए तो दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक लॉसेज कहलाते हैं हमारे यांत्रिक लॉसेज, और दूसरे लॉसेज हमारे जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रिकल लॉसेज। पहले लॉसेज जो हैं जिन्हें हम कहेंगे यांत्रिक हानियां। क्या कहेंगे? यांत्रिक हानियां दोस्तों। और दूसरे लॉसेज जो रहते हैं उन्हें कहते हैं हम विद्युत हानियां। यांत्रिक हानियां कौन सी होती हैं? यांत्रिक हानियां वो होती हैं जो यांत्रिक रूप में होती हैं, जैसे घर्षण हानियां हैं, आर्मेचर घर्षण हानियां हैं, वेरिंग घर्षण हानियां हैं, विंडेज हानियां हैं। कहने का मतलब जो किसी के घिसने के कारण या चलायमान होने के कारण जो हानियां हो रही हैं वो मैकेनिकल लॉसेज कहलाती हैं। दो पार्टों के मूवेबल होने के कारण, चलने के कारण जो लॉसेज होते हैं उन लॉसेजों को हम कहते हैं क्या? यांत्रिक हानि दोस्तों। क्या कहते हैं उन्हें? यांत्रिक हानि। वे लॉसेज जो किन्हीं दो पार्ट्सों के मूवेबल होने के कारण या चलने के कारण जो लॉसेज होते हैं उन्हें कहते हैं यांत्रिक हानि, मैकेनिकल लॉसेज। और वे लॉसेज जो कि चुंबकीय रूप में या कॉपर लॉसेज के रूप में या विद्युत रूप में होते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों विद्युत हानियां। क्या कहते हैं? विद्युत हानियां। अब देखो दोस्तों, ये यांत्रिक हानियां जो होती हैं ये हानियां नो लोड टू फुल लोड फिक्स से होती हैं। ये हानियां जो होती हैं नो लोड से फुल लोड तक क्या रहती हैं? फिक्स रहती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ये लॉसेज लोड के साथ चेंज नहीं होते। कौन से लॉसेज चेंज नहीं होते? हमारे मैकेनिकल लॉसेज, यांत्रिक लॉसेज जो होते हैं वो लोड के साथ किसी भी तरीके से चेंजेस नहीं होते हैं। ये नो लोड से फुल लोड तक क्या रहते हैं दोस्तों? फिक्स। तो ध्यान रखना, यांत्रिक लॉसेज कैसे हैं? स्थिर हानियां। कैसी हानियां? स्थिर हानियां। दूसरी बात अगर बात करेंगे, ये लॉसेज, ये हानियां विद्युत शक्ति उत्पन्न होने से पहले हो जाते हैं। विद्युत शक्ति उत्पन्न होने से पहले हो जाती हैं। अर्थात ये लॉसेज जो होते हैं वो तभी हो जाएंगे जब इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप नहीं होगी, विद्युत शक्ति जब उत्पन्न नहीं होगी, उससे पहले ही हमारे कौन से लॉसेज हो जाते हैं? यांत्रिक लॉसेज हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, ये होते हैं आर्मेचर घर्षण लॉसेज। दोस्तों कौन कौन से होते हैं? आर्मेचर घर्षण हानियां। कैसे होते हैं आर्मेचर घर्षण हानियां? बताओ। आर्मेचर घर्षण हानियों में क्या होता है कि जब आर्मेचर रोटेट होता है, आर्मेचर जब घूमता है तो आर्मेचर में और स्टेटर के बीच में कुछ फ्रैक्शन होता है, और उस फ्रैक्शन के कारण जो लॉसेज होते हैं उन्हें कहते हैं आर्मेचर घर्षण हानियां। दूसरी होती है वेयरिंग घर्षण हानियां। वियरिंग घर्षण हानियां। ब्रश या कम्यूटेटर घर्षण हानियां या कम्यूटेटर घर्षण हानियां। कहने का मतलब जहां जहां मूवेबल पार्ट्स होता है वहां पर फ्रैक्शन होता है, और उस फ्रैक्शन के कारण, उस घर्षण के कारण जो लॉसेज होते हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं? यांत्रिक हानियां। इनके अलावा दोस्तों एक और होता है यांत्रिक लॉसेज में, जिन्हें कहते हैं विंडेज हानियां। विंडेज हानियां क्या होती हैं? विंडेज हानियां वो होती हैं, नाम से पता लग रहा, विंड, विंड मतलब हवा, विंडेज
विंड के द्वारा, हवा के द्वारा जो लॉसेज होते हैं उन्हें ही विंडेज हानियाँ कहते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, आप ये कह सकते हैं ये लॉसेज वायु घर्षण हानियाँ भी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वायु घर्षण हानियाँ, एयर फ्रैक्शन लॉसेज। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, अगर हम लोगों ने कोई मोटरसाइकिल पर बैठ के चला रहे हैं तो वायु का एक प्रेशर रहता है जो हमारे क्या करता है, कुछ जो मोटरसाइकिल द्वारा जो एनर्जी डेवलप की जा रही है उसको घटाकर उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर देता है। इसी तरह से मोटर जब घूमती है तो उसमें भी एयर फ्रैक्शन लॉसेज होते हैं, उनके अंदर भी जो गैप होता है उसमें अंदर वायु होती है और उस वायु के कारण कुछ फ्रैक्शन लॉसेज होते हैं जो भी क्या करता है उसको लॉसेज करने का कार्य करता है। इन्हें ही कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक हानियाँ या घर्षण हानियाँ कहते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, यांत्रिक हानियाँ या घर्षण हानियों के अंतर्गत आती है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद आप लोग समझ गए होंगे कि यांत्रिक लॉसेज जो होते हैं वो नो लोड से फुल लोड तक फिक्स रहते हैं, विद्युत शक्ति उत्पन्न होने से पहले ही हो जाते हैं। आर्मेचर घर्षण हानियाँ, बेरिंग घर्षण हानियाँ, ब्रश या कम्यूटेटर घर्षण हानियाँ, विंडेज हानियाँ या वायु घर्षण हानियाँ इन लॉसेज के अंतर्गत आती हैं, इन लॉसेज के अंतर्गत आती हैं। विद्युत हानियों की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक लॉसेज क्या होते हैं हमारे, जिन्हें कहते हैं लो हानियाँ। क्या बोलते हैं दोस्तों? लो हानियाँ। लो हानियाँ जो होती हैं ये भी ध्यान रखना, ये भी नो लोड से फुल लोड तक फिक्स रहती हैं, फुल लोड तक फिक्स रहती हैं। ध्यान रखती हैं, कैसी रहती हैं? फिक्स। ये लो हानियाँ जो होती हैं वो नो लोड से फुल लोड तक फिक्स रहती हैं। इन लॉसेजों में कोई चेंजेस नहीं आता है, जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज करते हैं इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये नो लोड से फुल लोड तक फिक्स रहती हैं। कौन कौन से रूप में होती हैं? एक तो भ्रमण धाराओं के रूप में होती हैं और एक हमारी जो होती हैं वो होती है हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस हानियाँ। दोस्तों मैं इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में जो बात करूँगा वो एसी मशीन के अंदर बात करूँगा। कहाँ बात करूँगा? एसी मशीन के अंदर। अभी सिर्फ इतना से याद रखो, आयरन लॉसेज जो होते हैं वो इतने होते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम लोग डीसी मशीन पढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप होती है वहाँ पर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू रहती है कुछ, तो लेकिन कम्यूटेटर द्वारा वो क्या की जाती है, वापस से कम्यूटेटर द्वारा डीसी में कन्वर्ट की जाती है। तो इसलिए वहाँ पर आयरन लॉसेज जो है वो है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एसी के अंदर बात करेंगे। दूसरे हमारे जो लॉसेज होते हैं वो होते हैं ताम्र हानियाँ। क्या होते हैं दोस्तों? ताम्र हानियाँ। ताम्र हानियाँ सामान्य तौर पर अगर बात करें तो चेंज होती है लोड के अनुसार, और ये डिपेंड करती हैं लोड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती हैं दोस्तों? लोड के ऊपर डिपेंड करती हैं। ताम्र हानियाँ धारा के स्क्वायर और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई में होती हैं, धारा के स्क्वायर और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई में होती हैं ताम्र हानियाँ। ये लॉसेज जो होते हैं लोड के साथ चेंज होते हैं, लोड के साथ चेंज होते हैं, चेंज होते हैं। ये लॉसेज क्या होते हैं? लोड के साथ चेंज होते हैं, अर्थात जैसे जैसे लोड इंक्रीज करेंगे, लोड इंक्रीज करने के साथ साथ इन लॉसेजों का मान भी क्या होता रहता है, इन लॉसेजों का मान भी क्या होता रहता है, इंक्रीज होता है। लोड जैसे जैसे कम करेंगे इनका मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। नो लोड पर शून्य, जबकि फुल लोड पर मैक्सिमम होते हैं। ये फुल लोड पर क्या होते हैं? फुल लोड पर मैक्सिमम होती हैं, मैक्सिमम होती हैं। ध्यान रखना, फुल लोड पर क्या होती हैं? मैक्सिमम होती है। लेकिन इनमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़ने लायक चीज़ें हैं। कैसे? ध्यान रखना। आप लोगों ने पहला देखा क्या? पहला देखा आपने यांत्रिक हानियाँ, दूसरा देखा विद्युत हानियाँ। इलेक्ट्रिकल लॉसेज दो प्रकार के होते हैं, आयरन लॉसेज एंड कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉसेज लोड के साथ चेंज नहीं होते,
कॉपर लॉसेज लोड के साथ चेंज होते हैं। कॉपर लॉसेज आयरन हमारे जो होते हैं फुल लोड पर मैक्सिमम, जबकि नो लोड पर शून्य होते हैं। जबकि आयरन लॉसेज की अगर बात की जाए तो वो नो लोड टू फुल लोड कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं, अर्थात लोड के साथ उनकी वैल्यूएशन में कोई चेंजेज नहीं आता है। अर्थात ये नो लोड टू फुल लोड क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। किसी को भी किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है। कॉपर लॉसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंजेज होते रहते हैं। आयरन लॉसेज जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉसेज ही कहलाते हैं। आयरन लॉसेज का दूसरा नाम क्या है, मैग्नेट लॉसेज। क्या है, मैग्नेट लॉसेज। समझ रहे हैं मेरी बात। जबकि कॉपर लॉसेज जो होते हैं वो लोड के साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ये कॉपर लॉसेज कौन कौन से होंगे, एक तो होता है आर्मेचर ताम्रहानियां, आर्मेचर ताम्रहानियां एक तो आर्मेचर के अंदर होगी, कितनी होगी बताओ। कहीं पर भी कॉपर लॉसेज क्या पावर का लॉसेज हो रहा है तो वो धारा के स्क्वायर के अकॉर्डिंग, मतलब आर्मेचर में धारा का स्क्वायर इनटू आर्मेचर का रेजिस्टेंस, क्या नहीं यही होगा, कोई दिक्कत। दूसरा फील्ड कॉपर लॉसेज IF स्क्वायर RF। फील्ड में भी दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी फील्ड कॉपर लॉसेज, मतलब सीरीज में ISC स्क्वायर RSC, मतलब जहां पर पूछा है वहां की धारा का स्क्वायर कर दो और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हैं मेरी बात। कॉपर लॉसेज का सूत्र क्या है, I स्क्वायर R। क्या है, I स्क्वायर R। I के स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमारा कॉपर लॉसेज होता है, रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई में होता है। ध्यान रखना कैसे का है ये सूत्र, ये भी आप लोगों के सामने बता देंगे अभी। दूसरा हमारा कौन सा होता है, शंट फील्ड कॉपर लॉसेज। क्या होता है, शंट फील्ड कॉपर लॉसेज। शंट फील्ड कॉपर लॉसेज, यहाँ पर कुछ थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं आप लोगों के पास। शंट फील्ड कॉपर लॉसेज, दूसरा कॉपर लॉसेज कौन सा होता है, शंट फील्ड कॉपर लॉसेज, और पहला लॉसेज कौन सा होता है, सीरीज फील्ड कॉपर लॉसेज। फील्ड कॉपर लॉसेज दो प्रकार के होते हैं, एक तो सीरीज फील्ड और दूसरा कौन सा होगा, शंट फील्ड कॉपर लॉसेज। किसी क्या फ्रेंड्स, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दोबारा से आगे सारी चीज़ों को आगे और समझाऊंगा कि बोर्ड पर मिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तभी जाके मैं उन सारी चीज़ों को लिख पाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाफट। धन्यवाद। देखो, अगर हम बात करें किसकी, कॉपर लॉसेज की, तो कॉपर लॉसेज को दो भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया है यहाँ पर, एक तो आर्मेचर का और एक फील्ड का। फील्ड को भी हम लोगों ने देखा कि फील्ड कैसा है, तो कैसा कैसा होगा फील्ड कॉपर लॉसेज बताइए। एक तो शंट फील्ड और दूसरा कैसा होगा, सीरीज फील्ड कॉपर लॉसेज। इधर देखो, फील्ड कॉपर लॉसेज जो आप लोगों ने पढ़ा, ये पहला हुआ श्रेणी फील्ड, मतलब सीरीज में अगर कोई वाइंडिंग कनेक्ट है उसके अंदर कोई कॉपर लॉसेज हो रहा है तो उसे कहेंगे श्रेणी फील्ड। क्या कहेंगे दोस्तों, सीरीज फील्ड कॉपर लॉसेज। श्रेणी वाइंडिंग के अंदर जो कॉपर लॉसेज होते हैं उन्हें कहते हैं श्रेणी फील्ड कॉपर लॉसेज। और दूसरा जो कॉपर लॉसेज दोस्तों आप लोगों को सामने है वो है शंट फील्ड कॉपर लॉसेज, ISH स्क्वायर। अब दोस्तों एक बात याद ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज जो याद रखने वाली चीजें है, ये है ये शंट फील्ड कॉपर लॉसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ये शंट फील्ड कॉपर लॉसेज जो है, देखो रेजिस्टेंस तो ना तो सीरीज में चेंज होने वाला है ना शंट में चेंज होने वाला है, लेकिन ISS निकालने का जो फॉर्मूला बताया था मैंने,
वो बताया था Bl/RSH। देखो बताया था नहीं बताया था, किसी भी Bl/RSH जब तक लोड वोल्टेज स्थिर रहेगा तब तक ISH स्थिर रहेगा, और ISH स्थिर है और RSH स्थिर है, तो दोनों स्थिर होने के पर शंट फील्ड कॉपर लॉसेज भी स्थिर रहेगा। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, कैसे, दिमाग गौर से ध्यान रखना, तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन से कॉपर लॉसेज नो लोड से फुल लोड तक चेंज नहीं होते, कौन से कॉपर लॉसेज डीसी जनरेटर में नो लोड से फुल लोड तक चेंज नहीं होते, तो आप क्या जवाब दोगे? शंट फील्ड कॉपर लॉसेज, बिकॉज शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर धारा का मान नो लोड से फुल लोड तक फिक्स रहता है। तो आप कह सकते हैं ये हानियां नो लोड से फुल लोड तक फिक्स रहती है। कौन सी? शंट फील्ड कॉपर लॉसेज इज ए कांस्टेंट लॉसेज। तो कौन से कॉपर लॉसेज स्थिर रहते हैं? शंट फील्ड कॉपर लॉसेज। और बाकी के जितने भी कॉपर लॉसेज हैं, चाहे हम आर्मेचर कॉपर लॉसेज की बात करें, चाहे फील्ड कॉपर लॉसेज की बात करें, या ब्रुश कॉपर लॉसेज की बात करें, या कम्यूटेटर कॉपर लॉसेज की बात करें, सभी कॉपर लॉसेज लोड के साथ धारा चेंज होने पर चेंज होते हैं। यहाँ पर चेंज नहीं होने का रीजन क्या है कि यहाँ पर धारा चेंज नहीं होगी। यहाँ पर धारा चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस तो चेंज होता ही नहीं है, तो कॉपर लॉसेज भी क्या नहीं होंगे? चेंज। तो देखो अभी जो लॉसेज मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन सारे लॉसेजों के अंदर से कुछ लॉसेज आप लोगों को इस तरीके के प्राप्त हुए जो लोड के साथ चेंज हो रहे थे। कौन कौन से चेंज हो रहे थे? कॉपर लॉसेज चेंज हो रहे थे, लेकिन ध्यान रखना शंट फील्ड कॉपर लॉसेज को छोड़कर सारे कॉपर लॉसेज चेंज हो रहे थे। और बाकी के जो लॉसेज थे, चाहे वो आयरन लॉसेज हो, चाहे वो शंट फील्ड कॉपर लॉसेज हो, चाहे वो यांत्रिक लॉसेज हो, ये सभी लॉसेज जो थे वो लोड के साथ चेंज नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्हें कहा जाता है स्थिर हानियाँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन आगे मैं आप लोगों के पास स्थिर या परिवर्तित हानियों की बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने ये लॉसेजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन्हीं लॉसेजों को अब दूसरे रूप में हमने डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया है वो आप लोगों के सामने अब वापस से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, या वापस से उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन सभी लॉसेजों को और किस किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कैसे कैसे दर्शाया जा सकता है, कैसे कैसे हम लोग इनको दर्शा सकते हैं। दोस्तों इन सभी लॉसेजों को तीन भाग हम लोग कई भागों में बांट देते हैं। एक होती है स्थिर हानियां, बेहानि जो लोड के साथ चेंज नहीं होती, साथ चेंज नहीं होती। कौन सी हानि कहलाती है? स्थिर हानि। कौन सी हानि कहलाती है दोस्तों? वो स्थिर हानि। वे लॉसेज जो लोड के साथ चेंज नहीं होते, वो लॉसेज कौन से कहलाते हैं दोस्तों? स्थिर हानियां या स्थिर लॉसेज कहलाते हैं। समझ में आई बात? वे लॉसेज जो लोड के साथ चेंज नहीं होते, वो लॉसेज कौन से कहलाते हैं? स्थिर लॉसेज या स्थिर हानियां कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होंगे? यांत्रिक हानि प्लस आयरन लॉसेज प्लस शंट फील्ड कॉपर लॉसेज।
होगा या नहीं होगा? तो स्थिर हानियां कैसे याद करोगे? यांत्रिक हानियों में से यांत्रिक हानियां आयरन लॉसेज और शंट फील्ड कॉपर लॉसेज को जोड़ दोगे तो आपके सामने क्या आ जाएंगी? स्थिर हानियां आ जाएंगी, या आप कह सकते हो टोटल लॉसेज माइनस परिवर्तित हानियां। टोटल लॉसेज दे रखे हैं तो उसमें से जो चेंजेज हो रही हैं लॉसेज उनको भी घटा के हम लोग क्या कर सकते हैं? स्थिर हानियां पता कर सकते हैं। तो स्थिर हानियां कौन कौन सी होती हैं? यांत्रिक, आयरन और शंट फील्ड कॉपर लॉसेज। दूसरी होती है परिवर्तित हानि। कौन सी होती है बताओ? परिवर्तित हानियां कौन सी होती हैं? परिवर्तित हानियां वो लॉसेज होती हैं जो लोड के साथ चेंज होते हैं, जो लोड के साथ क्या होते हैं? चेंज। जो लोड के साथ चेंज होते हैं उन लॉसेजों को नाम दिया गया है परिवर्तित लॉसेज या परिवर्तित हानियां। जैसे याद करने के क्या तरीके हैं? या तो टोटल लॉसेज आपको दे रखे हैं तो स्थिर को घटा दो, हैं? यही है। मतलब मान के चलो टोटल लॉसेज दे रखे हैं। टोटल लॉसेज कौन से हैं? स्थिर और परिवर्तित दोनों। तो स्थिर को घटा दिया तो परिवर्तित बचेंगे, परिवर्तित को घटा दिया तो स्थिर घट जाएंगे। या टोटल कॉपर लॉसेज जो होते हैं वही परिवर्तित होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक नहीं होते, उसको घटा दो। कौन सा नहीं होता? शंट फील्ड कॉपर लॉसेज। कौन सा नहीं होता? शंट फील्ड कॉपर लॉसेज। टोटल लॉसेज में से स्थिर घटा दी तो भी परिवर्तित बचेगी। कौन सी है परिवर्तित? जो कॉपर लॉसेज हैं वो परिवर्तित हैं, सिर्फ शंट फील्ड कॉपर लॉसेज को छोड़कर। तो आप लोग टोटल कॉपर लॉसेज अगर कभी दे रखे हैं तो उसमें से शंट फील्ड कॉपर लॉसेज को माइनस कर देना और हमारे पास क्या बच जाएगा? सिर्फ परिवर्तित लॉसेज बच जाएगा। जो परिवर्तित हानियां हैं वो बच जाएंगी। परिवर्तित हानियां याद करने के लिए क्या करेंगे? शंट फील्ड कॉपर लॉसेज को टोटल कॉपर लॉस में से घटा देंगे, आपके पास क्या बच जाएंगी? परिवर्तित हानियां बच जाएंगी। और लॉसेज की अगर बात करें तो एक होती है स्ट्रे हानियां। स्ट्रे हानियां क्या होती हैं? स्ट्रे हानियां उन हानियों को कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप होने से पहले हो जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप होने से पहले? यांत्रिक हानि प्लस लोह हानि। मतलब यांत्रिक और लोह हानियों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो ये लॉसेज क्या कहलाएंगे? हमारे स्ट्रे लॉसेज। क्या कहलाएंगे? स्ट्रे लॉसेज। स्ट्रे लॉसेज किसे कहते हैं? यांत्रिक लॉसेज और लोह हानियां मतलब कि आयरन लॉसेज को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? स्ट्रे। स्ट्रे हानियां जो होती हैं वो यांत्रिक और लोह का योग होता है, मतलब कि मैकेनिकल एंड आयरन का योग होता है, जो क्या कहलाती है? स्ट्रे हानियां। क्या कहलाती हैं? स्ट्रे हानियां, ध्यान रखना। और एक और होती है विंडेज हानियां। विंडेज हानियां क्या होती हैं? नाम से विंडेज हानियां क्या होती हैं? विंडेज हानियां वो हानियां होती हैं जो हवा के कारण होती हैं। किसी के अंदर जो विंड मतलब हवा का फ्रैक्शन होता है उसके कारण कोई लॉसेज अगर हो रहा है तो उन्हें कहते हैं विंडेज हानियां। क्या कहते हैं दोस्तों? विंडेज। विंड मतलब हवा, विंडेज मतलब हवा के कारण होने वाली हानियां हमारी विंडेज हानियों के अंतर्गत आती हैं। अब दोस्तों ध्यान रखना इस चीज़ का, इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप हुई, उसके बाद हमारे आयरन लॉसेज हुए, मैकेनिकल लॉसेज हुए, कॉपर लॉसेज हुए, देन हम लोगों को क्या मिली? आउटपुट पावर मिली। तो आउटपुट पावर मिलने के लिए अगर आप लोगों को कभी आउटपुट पावर प्राप्त करना है तो आप इनपुट में से टोटल लॉसेज घटा दोगे। क्या करोगे? टोटल लॉसेज घटा दोगे। और अगर आप लोगों को कभी इनपुट पूछा है
तो आउटपुट अगर दे रखा है तो टोटल लॉसेज को जोड़ दोगे। क्या करोगे? टोटल लॉसेज को जोड़ दोगे। ध्यान रखना, ये हमारे क्या हुए? लॉसेज हुए, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। एक आध सवाल मैं आप लोगों के सामने इस लॉसेजों का करना चाहूँगा या लॉसेजों का सवाल कराना चाहूँगा, ताकि आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाए। लॉसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे होते हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग एक बार कर लेते हैं दोस्तों। ये और भी आगे मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन वो पढ़ाऊँगा एफिशिएंसी के अंदर। वहाँ पर हम लोग इस लॉसेज को आगे कंटिन्यू करते हुए वो एफिशिएंसी भी पढ़ेंगे साथ में, तब जाके इसको कंप्लीट करूँगा। अभी मैं यहाँ तक ही पढ़ाकर इसके कुछ सवाल करवाना चाह रहा हूँ, जो सवाल यहीं तक करवाऊँगा मैं जहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आप लोगों के सामने। एक किसी 5 किलोवाट डीसी शंट जनरेटर में यांत्रिक हानि 1000 वाट, ताम्र हानि 500 वाट, ताम्र हानि 500 वाट तथा आयरन लॉसेज 200 वाट हैं। आयरन लॉसेज 200 वाट हैं, जिनमें शंट फील्ड कॉपर लॉसेज 150 वाट है। तो स्थिर हानि क्या होगी और परिवर्तित हानि क्या होगी? स्थिर हानि तो याद करो, स्थिर हानि का सूत्र मैंने क्या बताया था, बताओ हैं? स्थिर हानि का फॉर्मूला क्या बताया था, फटाफट बोलो। स्थिर हानि थी यांत्रिक हानि, मैकेनिकल लॉसेज, आयरन लॉसेज प्लस शंट फील्ड कॉपर लॉसेज। किसी को कोई दिक्कत? आयरन मैकेनिकल कितने बताओ? 1000। आयरन कितने बताओ? 200। और शंट फील्ड कितने? 150। तो कितना हो गया बताओ? 1350 वाट। कितना हो गया? 1350 वाट स्थिर हानियाँ होंगी इसमें। कितनी होंगी? 1350 वाट। परिवर्तित हानि पूछी ली जाए तो परिवर्तित हानियों का सूत्र क्या बताया था? टोटल कॉपर लॉसेज हैं, टोटल कॉपर लॉसेज माइनस शंट फील्ड कॉपर लॉसेज। बताया था नहीं बताया था? याद करो। टोटल कॉपर लॉसेज कितने दिख रहे हैं आपको? टोटल कॉपर लॉसेज 500 वाट और शंट फील्ड कॉपर लॉसेज कितने दिख रहे हैं? 150 वाट। तो कितना हो गया बताओ? 350 वाट हमारे परिवर्तित हानियां होगी। अगर आपसे कभी पूछ ले स्ट्रे हानियां क्या होगी? स्ट्रे हानियां क्या होती हैं दोस्तों? मैंने अभी पहले बोला था, यांत्रिक और आयरन, मैकेनिकल प्लस आयरन। मैकेनिकल कितने बताओ? यही बोला था ना, यांत्रिक हानि और आयरन हानियों का योग क्या कहलाएगा? स्ट्रे हानियां। मैकेनिकल कितनी है बताओ? 1000। आयरन कितने हैं बताओ? 200। तो कितना आ गया बताओ? 1200। अगर कभी इनपुट पावर पूछ ली तो, कभी आप लोगों से इनपुट पावर पूछ ली जाए कि इनपुट पावर क्या होगी? इनपुट तो आउटपुट प्लस टोटल लॉसेज, यही होगा। आउटपुट कितना है आपको पता है? 5 किलोवाट। ये 5 किलोवाट ही आउटपुट है। ये 5 किलोवाट ही क्या है? आउटपुट। तो 5 किलोवाट मतलब 5000। और टोटल कॉपर लॉसेज कितना होता है? टोटल लॉसेज कितना होता है? स्थिर प्लस परिवर्तित। तो स्थिर 1350, परिवर्तित 350, तो टोटल कितना हो गया? 1400, 15, 16, 1700। 1700 वाट हो गया ना? कितना वाट हो गया? स्थिर और परिवर्तित को जोड़ दो
दो ही प्रकार की हो रही है ना, तो 1350 और 1300, 1600, 1700 वाट, तो 1700 वाट। ये लो, टोटल कितनी होगी? 6700 वाट। 6700 वाट इनपुट हो गया। और कभी ये यांत्रिक रूप में पूछ ली जाए तो 735 का भाग दे देना। मैकेनिकल रूप में अगर पूछ ली जाए तो 735.5 का भाग दे देना। ये किस में आ जाएगी? ये एचपी में आ जाएगी, यांत्रिक पावर में आ जाएगी। यांत्रिक पावर कभी पूछ लिया जाए, और यांत्रिक पावर क्या होती है? प्राइम मूवर का आउटपुट। प्राइम मूवर का आउटपुट, प्राइम मूवर का आउटपुट ही इसका इनपुट होता है, जो यांत्रिक पावर के रूप में होगा। 735.5 का भाग दे देना, अपने आप ही निकल आएगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या इसमें हुई आई हो तो बताइए। देखो, मैंने आपसे कहा स्थिर हानियाँ क्या होंगी, तो स्थिर क्या होती है? यांत्रिक प्लस आयरन प्लस शंट। तो यांत्रिक कितनी है? 1000 वाट। आयरन कितनी है? 200 वाट। शंट फील्ड कॉपर लॉसेज कितने हैं? 150 वाट। जोड़ दिया, कितना आ गया? 1350 वाट। परिवर्तित अगर पूछी जाए तो परिवर्तित कैसे निकालोगे? सब टोटल कॉपर लॉसेज जो आप लोगों को दे रखे हैं उसमें से शंट फील्ड कॉपर लॉसेज घटा दो। तो टोटल का ताम्र हानियाँ दे रखी है 500 वाट और शंट फील्ड दे रखी है 150 वाट। तो 500 में से 150 घटा दिया तो 350 आ गए। क्या साहब स्ट्रे हानियाँ पूछ ली जाए तो स्ट्रे हानियाँ क्या होती हैं? स्ट्रे हानियाँ होती हैं, स्ट्रे हानियाँ होती हैं कौन सी लॉसेज? कि स्ट्रे हानियाँ उन लॉसेजों को कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप होने से पहले हो जाते हैं, या स्ट्रे लॉसेज उन लॉसेजों को कहते हैं, स्ट्रे लॉसेज उन लॉसेजों को कहते हैं जो लॉसेज मैकेनिकल और आयरन से मिलकर प्राप्त होते हैं। मैकेनिकल कितना है? 1000, आयरन कितना है? 200, 1200 वाट हम लोगों के पास क्या मिली? स्ट्रे हानियाँ मिली। टोटल कॉपर लॉसेज कितने हो गए? टोटल कॉपर लॉसेज की अगर बात करें तो स्थिर और परिवर्तन को अगर जोड़ दोगे तो टोटल लॉसेज मिलेंगे। कॉपर लॉसेज नहीं, टोटल लॉसेज। तो स्थिर कितने? 1350। परिवर्तित कितने? 350। टोटल कितने हो गए? 1700। एक बात बताओ, आउटपुट दे रखा है आप लोगों को, कितना दे रखा है? 5000 वाट। मैंने बोला 5 किलो वाट का जनरेटर है, मतलब आउटपुट 5000 वाट मिल रहा है। तो इनपुट ही अगर याद करना है तो टोटल लॉसेज को जोड़ दो। तो टोटल लॉसेज कितने हैं? 1700। तो कितना हो गया? 6700 वाट। टोटल कितना हो गया? 6700 वाट हमारा क्या हो गया? टोटल कॉपर लॉसेज हो गया है। किसी को कोई समस्या, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? सवाल करने में मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम। सवाल और भी करवाऊंगा मैं, लेकिन सवाल तब करवाऊंगा जब हम लॉसेज के साथ साथ एफिशिएंसी भी पढ़ लेंगे, दक्षता भी इसके बारे में पढ़ लेंगे, तब जाके हम सवालों की बात करेंगे और तब सवाल करने में मज़ा आएगा। ध्यान रखना। चलो एक सवाल लिखो जो आप लोग करना। किसी 5 किलोवाट डीसी जनरेटर में 5 किलोवाट डीसी जनरेटर में 500 वाट आयरन लॉसेज, 500 वाट आयरन लॉसेज, 400 वाट कॉपर लॉसेज, जिनमें 100 वाट शंट फील्ड कॉपर लॉसेज, 100 वाट शंट फील्ड कॉपर लॉसेज हो तथा आयरन लॉसेज का मान 200 वाट हो तथा आयरन लॉसेज का मान 200 वाट हो तो स्थिर हानि, परिवर्तित हानि तथा स्ट्रे हानि याद कीजिए। स्थिर हानि, परिवर्तित हानि तथा स्ट्रे हानि याद कीजिए। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब डालोगे सवाल को करके, और सवाल को करने का कोशिश करना। सेम ऐसा ही सवाल है, समझ रहे हैं मेरी बात? आगे सवाल और करवाऊंगा मैं, जो आप लोगों को कब करवाऊंगा, पहले हम एफिशिएंसी पढ़ेंगे, देन उसके बाद मैं सवाल करवाऊंगा। दोस्तों, आप लोगों का अच्छा प्यार मिल रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन फिर भी कई वीडियोज में मैं देखता हूँ कि आप लोग बहुत कम लाइव आते हो, बहुत कम हम वीडियो देखते हो। वही स्टूडेंट्स जो SRTC के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं
और वे स्टूडेंट जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सभी स्टूडेंटों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे क्वालिटीज़ में वीडियोज़ और न्यूमेरिकल्स सवालों को समझा सकूं, अच्छे से अच्छी क्वालिटी में आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। और दोस्तों, एनर्जी जो होती है वो आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइव स्टेटस से, आप लोगों के प्यार से ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है और हम लोग अच्छी क्वालिटी देने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसा कि आप लोगों का रिजल्ट आपके मार्क्स होता है, हमारा रिजल्ट आप लोगों का प्यार होता है, आप लोगों का रेस्पॉन्स होता है, आप लोगों का लाइव आना होता है कि हाँ आप लोग का कितना लगाव है, कितना प्यार है हमसे, कितना आप लोग लाइक कर रहे हैं, जो पढ़ाया है उसको कितना आप शेयर कर रहे हैं। सब आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, अपने फ्रेंड्स को इस YouTube चैनल के माध्यम से जोड़ें। और दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने फिर से वापस से कहना चाहता हूं कि SRTC ऐप पर जो पेड कोर्सेज मैंने अवेलेबल करवाया है उसको अगर कोई बच्चा परचेज करना चाहता है तो वो 999 रुपये में विथ प्रोमो कोड परचेज कर सकता है। और वे स्टूडेंट जो SRTC से जुड़े हुए थे पहले, श्री राम टेक्निकल क्लासेस के ओल्ड स्टूडेंट हैं, वो मुझसे कॉल करके पर्सनली डिस्काउंट और भी ले सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोगों को हर चीज़ को समझाया जा रहा है और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि दोबारा से आप लोगों को पढ़ने की किसी भी चीज़ को आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ पर सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के अंदर काम आने वाली एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना की अगर बात करूँ तो 4 लेक्चर मैंने लेके एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाया। वो भी उतना सा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रिकल के अंदर काम आने वाला है, न कि मैंने केमिस्ट्री वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। दोस्तों, क्लास पूरी कंप्लीट करने के बाद एक लेक्चर रिवीजन का उसमें डाला, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। इस तरह से सिस्टम से हर चीज़ चल रही है। आप लोग जुड़ोगे SRTC, 500 रुपये कोई बड़े मायने नहीं रखता, 1000 रुपये कोई बड़ा मायने नहीं रखता। आप लोगों को बहुत लंबे टाइम तक आप कितनी भी बार उस चीज़ को देखें, आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगी। हर चीज़ को मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता हूँ। यूट्यूब पर तो हम लोग DC जनित्र लेके चल रहे हैं, आगे कोई और टॉपिक भी हम लोग लेके चलेंगे, जुड़े रहिएगा। ऐसा नहीं है यूट्यूब पर नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको पता है 7, 8, 10 महीने हो गए, 7, 8 महीने हो चुके हैं, 7, 8 महीने से इंस्टीट्यूट चालू नहीं है। तो ये सारा जो आप लोगों के सामने जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रखा है, जो सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, इनको भी चलाना बहुत ज़रूरी होता है। और आप तक तभी पहुंच पाऊंगा जब आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट आप लोगों का मिलता रहेगा। और मैं ये चाहता हूं कि सपोर्ट जैसा मिल रहा है वैसा आप लोग बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि मैं तो सिर्फ क्लासें दे सकता हूँ, स्टूडेंटों को जोड़ना आप लोगों का काम है। लेकिन ऐसा है, कुछ स्टूडेंट्स बात को गंभीरता से लेते हैं, कुछ स्टूडेंट बात को गंभीरता से नहीं लेते, सिर्फ ये लेते हैं कि सर अगर इस तरह से अगर मैं भी गंभीरता से नहीं लूँगा तो कैसे वो होगा। मैं आप लोगों से यूट्यूब पे पढ़ाने का कोई चार्जेज नहीं ले रहा, सिर्फ चार्ज यही है कि आप विद्यार्थियों को जोड़ें, आप लोग अपने फ्रेंड्स को जोड़ें, आप उन्हीं स्टूडेंट्स को जोड़ें जो ITI डिप्लोमा किए हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, नए वीडियो के साथ वापस से कल सुबह वापस से मिलते हैं। क्या पढ़ाएंगे हम लोग? एफिशिएंसी की बात करेंगे और उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।